हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बेबी टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है। अब हम इसके लिए कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग पहले मैं पेपर पे करके बताऊँगी आपको। तो इसके लिए पेपर को मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में रखा है और अब यहाँ पर हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं। तो पहले ऊपर मैं सीधा करने के लिए लाइन खींच रही हूँ और उसके बाद हम तीरे के लिए मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पर। और आर्म होल के लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 4.2 इंच पर। और सीना का नाप हम लगाएंगे चेस्ट के लिए 6.5 पर। 1/2 इंच यहाँ सीम अलाउंस है। और फिर इन लाइनों को मिलाकर हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे ये इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लिया है मैंने। अब इसकी हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो 16 इंचेस पर इसके लिए लेंथ का निशान लगाएंगे। रेडी टॉप 15 इंचेस का होगा। आप 16 का भी रख सकते हैं लेंथ के हिसाब से बच्चे की। और यहाँ नीचे मैंने इसको सीधा कर दिया है निशानों को। और ये टॉप थोड़ा सा ए लाइन शेप में कटिंग करना है। तो यहाँ कपड़े की डबल फोल्ड में चौड़ाई मैंने लगभग 9.5 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा घेर रखना चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी कपड़ा रख सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा यहाँ नहीं रखा है क्योंकि फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा घेर आएगा तो उसका भी बढ़ जाएगा घेर। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है निशानों पर से। अब इसको रखकर हम कपड़े पे काटेंगे। तो यहाँ पीछे का गला हमारा खुलेगा, इसलिए पीछे हम कुछ इजाफी नहीं ले रहे हैं। ये पीछे का पार्ट कटेगा इस साइज़ से। तो ये मैंने पीछे का पार्ट काट लिया है इसी साइज़ से जो हमने पेपर पे कटिंग की थी। तो ये बैक पार्ट हम साइड में रख देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं पेपर के नाप से ही। तो पहले हम पेपर पे फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट की कटिंग करेंगे, निशान लगाएंगे। और हमारा फ्रंट पार्ट 2 पार्ट में कटेगा। तो इसके लिए मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है यहाँ। और इन निशानों को मिला के सीधा कर लेते हैं और फिर से इस हिस्से को काट के अलग कर लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट में हमारे 3 प्लेट्स बनेंगी, तो उसके लिए हमें थोड़ा मार्जिन रख के कट करना है। तो ये नीचे वाले हिस्से को हम कट करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने कपड़े पे कटिंग कर ली है। और इस तरफ से बंद वाली साइड से मैंने 3 इंच इजाफी रखा है इसको बढ़ता हुआ बंद वाली साइड से। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करना है हमको। तो ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करने से पहले हम इसमें नेक कट कर लेते हैं। तो नेक कट करने के लिए नेक की चौड़ाई का 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये डबल फोल्ड में है तो 4 इंच हो जाएगा। और गहराई के लिए भी 2.75 पे हमने निशान लगाया, यानी 3.25 इंच पर। और इस तरह से निशानों को मिला के हम फ्रंट पार्ट का नेक कट कर लेंगे। इससे ज़्यादा बड़ा कट करने से वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। ये मैंने 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए ड्रेस बनाई है। और इसमें नीचे की साइड भी आधा इंच ज़्यादा रखा है सीम अलाउंस के लिए। और ये मैंने 2 पार्ट कट किए हैं। पेपर की कटिंग से जो काटा है इसको 2 पार्ट कट किए हैं मैंने। तो ऊपर का हिस्सा डबल हो जाएगा इस तरह से। अब ये नीचे वाला पार्ट लिया है मैंने फ्रंट का। इसमें हमें जो गेदर्स डालना है, तो सिर्फ मुझे 3 प्लीट्स डालना है यहाँ पर। तो उसके लिए मैं निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पे हमें 1-1 इंच की 3 प्लीट्स डालना होंगी। तो उसके लिए यहाँ कट का निशान लगा लिया है पहले मैंने बिल्कुल सेंटर में। फिर इन दोनों को फोल्ड करके फिर यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ तीनों प्लेट्स के लिए निशान आ जाएगा हमारे। के आसपास वाले 2 प्लेट्स के लिए यहाँ निशान लग गया है। और पहला निशान था वो सेंटर वाली प्लेट के लिए था। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे। और जो प्लेट जो डालनी है उसके लिए हम 1 इंच का मार्जिन नापेंगे। और लंबाई में हम 2 इंच का मार्जिन पे निशान लगाएंगे। और फिर हम ये प्लेट को इस तरह से सिलाई लगा देंगे और पक्का करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। दूसरी 2 प्लेट्स भी हमको इसी तरह से बनाना है। चौड़ाई 1 इंच रखना है और लंबाई में 2 इंच पे हमें स्टिच करना है। तो ये तीनों प्लेट्स मैंने बना ली हैं। अब इन प्लेट्स को हम इस तरह से फैलाएंगे। आधा कपड़ा एक तरफ और आधा कपड़ा दूसरी तरफ हो जाए, इस तरह से फैला के हम
सीधी साइड पे इस पे हम इस तरह सिलाई लगाएंगे 2 इंच लंबाई में। जहाँ तक प्लीट थी वहाँ तक सिलाई लगा के इसको हम बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से तीनों प्लीट्स को फैला के हमने सेंटर सिलाई वाले पोर्शन पे सिलाई लगा ली है। अब जो ऊपर वाला पार्ट हमने कट किया था उसके साथ हमें इसको स्टिच करना है। तो एक पार्ट हम लेंगे ऊपर वाला, हमने उसको 2 कट किए थे, एक पार्ट हम लेंगे और उस पर इस तरह से रख के इस पर यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। तो मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब जो दूसरा पार्ट हमने इसका ऊपर वाला हमारे पास है उसको हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, इसको उल्टा करके। नीचे वाला सीधा है, ऊपर वाला उल्टा रख के हमने गले को स्टिच कर लिया है। इस तरह से गला हमारा स्टिच हो गया है यहाँ। और अब यहाँ पास पास हम इस पर कट्स लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने कट्स लगा दिए हैं और अब इसके बाद हम इसको पलटा देंगे। तो इस तरह से ये पलट के पीछे की तरफ जाएगा। ये टॉप का उल्टा साइड है फ्रंट पार्ट का। तो यहाँ पे हमें इसको इस तरह से सिलाई लगानी है, इस तरह से हमको इसको पकड़ना है, उल्टा करके इसको पकड़ के दोनों किनारे को हमें ठीक से पकड़ना है। पकड़ के यहाँ हमें स्टिच करते जाना है। ये अंडरग्राउंड सिलाई जाएगी, इसलिए हमें जो पहले से सिला हुआ हिस्सा है उसको हमें अंदर से इस तरह से पकड़ के निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम उसको पकड़ के खींचते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। तो हमें धीरे धीरे उसको पकड़ के खींच खींच के बाहर निकालते जाना है और स्टिच करते जाना है किनारी को। और स्टिच करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि इसके साथ इधर उधर से कोई दूसरा कपड़ा उसमें स्टिच ना हो, सिर्फ दोनों तरफ की किनारी ही स्टिच हो। तो इस तरीके से यहाँ पर अंडरग्राउंड सिलाई लग जाएगी और ये सिलाई बाहर से कहीं से नज़र नहीं आएगी। इस तरह से हमें सेट करके इसको बाहर खींच कर निकालते जाना है। इस तरह की अंडरग्राउंड सिलाई करने से हमारी ड्रेस ब्रांडेड ड्रेस की तरह लगती है। अब इसको हम खींचकर बाहर निकालेंगे क्योंकि स्टिच करने में ये सब अंदर चला गया है। तो अब इसको हम इस तरह से खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और ये देखिए, ये इस तरह से ये हमारी अंडरग्राउंड सिलाई हो गई है। यहाँ पे कपड़ा का मार्जिन नहीं दिख रहा है बाहर, और ये सीधी तरफ से भी नहीं दिखेगा। और गला भी हमारा इस तरह से अंडरग्राउंड ही स्टिच हुआ है। तो अब हम इस पर प्रेस लगा लेंगे तो ये सिलाइयाँ बैठ जाएंगी। और यहाँ पे आर्म होल वाला पोर्शन डबल है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर हमने 2 पीस लगाए हुए हैं। तो ये मैंने इस पर प्रेस लगा ली है और ये सब सिलाइयाँ हमारी बैठ गई हैं अच्छे से। अब ये इसका बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट पे हमें नेक कट करना है। तो बैक पार्ट में गले की चौड़ाई तो हम ऐसे ही रखेंगे 2 इंच, और इसकी गहराई भी 2 इंच रखेंगे। आगे वाले गले से पीछे वाला गला थोड़ा छोटा रहेगा। तो ये मैंने 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच गहराई से गला कट कर लिया है। और इसके बाद हमें इसको थोड़ा सा खोलना है। तो लगभग 3 इंच हम इसको यहाँ से बीच से कट करेंगे। तो यहाँ मैंने ये कट लगा लिया है खोलने के लिए। और अब इसी साइज़ का एक छोटा पीस भी मैंने कट किया है, जिसकी लंबाई लगभग 8 साढ़े 8 इंच है और चौड़ाई ये बिल्कुल ऊपर के ये बैक वाले पार्ट के बराबर ही आर्म होल वगैरह उसमें सब कट किया हुआ है, नेक और आर्म होल। और अब उसको इस तरह से हम दोनों का सीधा हिस्सा एक दूसरे की तरफ करते हुए उल्टा हिस्सा बाहर रखते हुए हम यहाँ नेक पे स्टिच करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ अंडरग्राउंड स्टिचिंग करना है, इसलिए हमें ये डबल पार्ट लगाना की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम गला पे स्टिच करेंगे, इसको बराबर से पकड़ते हुए। और यहाँ मैंने जो छोटा पार्ट इसमें स्टिच कर रही हूँ उसमें मैंने कट नहीं लगाया था, वो सीधा ही अभी उसे बाद में कट कर लेंगे। और इस तरह से यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे और सुई को अंदर से अंदर की तरफ रखते हुए इसको यहाँ पर हम टर्न कर लेंगे।
और यहाँ कोने पे लाके यहाँ हम इसको रोक देंगे। और ये एक इलास्टिक है, डोरी वाला इलास्टिक है, इसका इस तरह से लूप बनाएंगे और लूप को अंदर की तरफ करते हुए हम दोनों पार्ट के बीच में रखेंगे यहाँ कॉर्नर पे। और यहाँ पे फिर हम अच्छे से पक्की सिलाई लगा देंगे, तो ये लूप भी यहाँ अंडरग्राउंड स्टिच हो जाएगा। और इसके बाद ये बाकी गले की हम स्टिचिंग कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको बाकी गले को स्टिच करने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। तो ये मैंने सीधा कर लिया है और किसी नुकीली चीज़ से ये कोने हमने सीधे कर लिए हैं। तो ये देखिए, ये इलास्टिक वाला लूप है जो अंडरग्राउंड हो गया है। और यहाँ दूसरा वाला कोना जो है, इस कोने पे हम बटन लगाएंगे, तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट में ये तैयार हो जाएगा। और इस पर भी मैंने प्रेस लगा ली है। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को साथ रखते हुए इसके हमें शोल्डर अटैच करना है। तो शोल्डर भी हम अंडरग्राउंड स्टिचिंग से ही अटैच कर देंगे। तो दोनों का सीधा हिस्सा हम एक दूसरे की तरफ रखेंगे और उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ रखते हुए हम शोल्डर को पकड़ेंगे। और शोल्डर में जो डबल है उनको इस तरह से हम खोलेंगे। इस तरह से पूरा खोल के सिलाई वाला हिस्से को सिलाई वाले हिस्से से मिलाते हुए हम यहाँ पे पूरी स्टिचिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये आर्म होल स्टिच हो गया है। इसी तरह से दूसरा वाला आर्म होल भी हम स्टिच करेंगे। और जब इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से ये सिलाइयाँ अंदर चली जाएंगी। क्योंकि हमने डबल डबल पार्ट लिए थे ऊपर के। अब ये दूसरा वाला आर्म होल भी हम इसी तरह से रखेंगे। इसी तरह से उसके दोनों पार्ट खोलेंगे, खोलकर हम यहाँ स्टिच लगाएंगे। तो ये स्टिच कर लिया है। अब इसको जब हम सीधा करेंगे तो ये इसकी सिलाई भी अंदर चली जाएगी और गुम हो जाएगी। तो ये हमारी ऊपर की सारी सिलाइयाँ गुम सिलाई से हमने लगाया है, अंडरग्राउंड सिलाई से। और इन सब पे हम प्रेस लगा लेंगे तो ये सारी सिलाइयाँ अंदर बैठ जाएंगी। और इसके बाद ये आर्म होल सब जो डबल हैं इन पर हम एक रफ स्टिच लगा के इनको अटैच कर लेंगे। आर्म होल की जगह पे डबल डबल कपड़ा है। अब इस आर्म होल को फिनिश करने के लिए मैंने ये रेवी पट्टी काटी हुई है, लगभग 1.25 इंच चौड़ी है ये पट्टी। इसको डबल फोल्ड पे रख कर इस तरह से हम सीधी तरफ से इसको रखेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे इसको पूरे आर्म होल पर। इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है मैंने पट्टी को। उसके बाद गोलाई में आर्म होल पे हम कट्स लगा देंगे। तो ये दोनों तरफ के आर्म होल मेरे रेडी हो गए हैं और इस पर मैंने अब कट्स लगाने हैं। तो इस तरह गोलाई में हम कट्स लगा देंगे इन पर। और इसके बाद पट्टी को हम पीछे फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करके इसको यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो ये दोनों आर्म होल मैंने रेडी कर लिए हैं इस तरह से पट्टी पीछे फोल्ड करके। और जो पीछे पहले हमने रफ स्टिच लगाई थी, अगर वो कहीं से दिख रही हो तो उसको हम इस तरह से टाँका उसका निकाल देंगे। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के साइडों को हम इस तरह से साथ में मिलाते हुए यहाँ पर साइड की साइड से इसको स्टिच कर लेंगे टॉप को। और दूसरी साइड भी इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे आर्म होल से लेके नीचे तक। तो ये मैंने दोनों को तैयार कर लिया है। और अब इसका जो घेरा है टॉप का, उसमें हम यहाँ से इस तरह से बिल्कुल बहुत कम मार्जिन से हम इसको फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करके यहाँ पे हम इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो इसका ये नीचे वाला मार्जिन स्टिच हो जाएगा। चाहे तो हम यहाँ पर पीको भी लगा सकते हैं, तो उससे भी अच्छा लगेगा। यहाँ मैं सिलाई मशीन से ही सिलाई लगा के इसको घेरे को फिनिश कर रही हूँ।
तो ये घेरा मेरा फिनिश हो गया है। और इन सिलाइयों पे मैंने इंटरलॉक लगा के इनको फिनिश कर लिया है। और बैक पार्ट में जो मैंने एक दूसरा 8 इंच का कपड़ा जोड़ा था, उसकी किनारे पे मैंने यहाँ पे इंटरलॉक लगा लिया है, तो इस तरह से वो भी फिनिश हो गया है। और यहाँ पे मैंने बैक में ये जो लूप लगाया था उसके लिए मैंने यहाँ एक बटन लगा दिया है। इस तरह से हमारा ये टॉप जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये देखिए, ये हमारा टॉप बिल्कुल ब्रांडेड टॉप की तरह रेडी हुआ है। सारी सिलाई यहाँ पे हमने अंडरग्राउंड की हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।